हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है सेल एंड इट्स टाइप्स। इस टॉपिक में हम सेल का डिस्कवरी भी पढ़ेंगे कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद उसका डिफिनीशन करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और फिर डिफरेंस बताएंगे एनिमल सेल में और प्लांट सेल के दरमियान क्या क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलिए जानते हैं सेल का डिस्कवरी किसने किया था। सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। और डेट ऑफ डिस्कवरी क्या था? डेट ऑफ डिस्कवरी था 1665। 1665। इसी 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप उठाया और माइक्रोस्कोप के ज़रिए प्लांट स्टडी किया तो उस प्लांट में उसको स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस नज़र आए। उस स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस को उसी रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। अब दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट डिस्कवरी था, दूसरा पॉइंट है डिफिनीशन ऑफ सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पे बात करते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो हमारे बॉडी को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड की है, अगर हम एक रास्ते में जाते हैं और हम इस तरह अपहोल्ड रखे हुए हैं तो हमारे बॉडी को जो स्ट्रक्चर है, जो साख दिया है, वो सेल ने दिया है। और जो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिज़्म, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस आकर होते हैं, वो भी इसी सेल की वजह से आकर होते हैं। तो सेल ने हमारे बॉडी को साख्त भी दी है और हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस भी फराहम करते हैं। तो इसी वजह से सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों आते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, लेकिन मेनली एनिमल्स और प्लांट्स है। अब तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन। और ये इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म हुआ, साइटोप्लाज्म। और ये इसके अंदर न्यूक्लियस हुआ। तो ये एनिमल सेल है। ओके, ये क्या है? एनिमल सेल। अब हम अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में ये आउटर मोस्ट क्या होता है? सेल वॉल होता है। इस सेल वॉल के नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है और इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस आकर होता है। तो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट पार्ट सेल वॉल है और एनिमल सेल का आउटर मोस्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन है। अभी हम जाते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में अहम बड़े बड़े कौन कौन से डिफरेंसेस है। 4 नंबर पर ये है। तो ये एक है एनिमल सेल और बी नंबर पर है प्लांट सेल। नंबर 1 डिफरेंस ये है कि एनिमल सेल स्मॉलर देन प्लांट सेल, कि जो एनिमल सेल्स होता है ये प्लांट के सेल से छोटे होते हैं और प्लांट सेल आर लार्जर देन एनिमल सेल। तो एनिमल जो प्लांट सेल है ये लार्जर होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है सेल वॉल एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन होता है। और प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, इसमें सेल वॉल मौजूद होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, क्योंकि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस आकर होता है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं है, सिर्फ प्लांट सेल में है। नंबर 4 स्मॉल एंड मेनी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक ऑर्गेनेलिज होता है इनसाइड द सेल, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ये वैक्यूल एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे होते हैं एंड मेनी होते हैं।
2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सेल पर। और प्लांट सेल में जो है वन लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है और वो एक ही होता है। 5वें नंबर पर है लाइसोसोम आर प्रेजेंट। एनिमल सेल में एक ऑर्गेनेली है, इसका नाम है लाइसोसोम, जिसका फंक्शन है डाइजेशन इनसाइड द सेल। तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है और नो लाइसोसोम। इस प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं है। तो प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं है तो लाइसोसोम का फंक्शन यानी डाइजेशन वैक्यूल प्रोवाइड कर रहा है। इस वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, तो ये लाइसोसोम का फंक्शन प्लांट सेल में वैक्यूल करता है। फूड स्टोर एज ग्लाइकोजन। जब अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एक्स्ट्रा फूड यहाँ पर ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होता है। और प्लांट सेल में फूड स्टोर एज स्टार्च, एक्स्ट्रा फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एनिमल सेल में लास्ट पॉइंट है सेंट्रियोल आर प्रेजेंट, इसमें सेंट्रियोल है और इस प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है। सेंट्रियोल स्पाइंडल फाइबर बनाता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। इस प्लांट सेल में सेल डिवीजन के लिए प्रेग्मोप्लास्ट मौजूद होते हैं। तो इसी वजह से प्लांट सेल में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते, इसमें प्रेग्मोप्लास्ट होते हैं। अगले लेक्चर में हमारे साथ रहिए, हम इस एक एक ऑर्गेनेलिस को स्टडी कर रहे होंगे कि सेंट्रियोल क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है। इस एक एक ऑर्गेनेली पर डिटेल के साथ दूसरे लेक्चर में हमारे साथ रहिए और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।